नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस IIT JEE नीट के चैनल पर जिसका नाम है NP फिजिक्स। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने 2D मोस्ट ऑफ कंप्लीट कर दिया था। आज लास्ट लेक्चर है जिसमें हम रिलेटिव मोशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हमने 1D कंप्लीट कर दिया, 2D मोस्ट ऑफ कंप्लीट कर दिया था और आज लास्ट लेक्चर है जिसमें हम लास्ट टॉपिक है रिलेटिव मोशन, वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, वैसे रिलेटिव मोशन को हमने 1D में पढ़ लिया था, लेकिन जो 2D वाला रिलेटिव मोशन है वो इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ठीक है, हेडिंग लिख देते हैं रिलेटिव मोशन। ठीक है, रिलेटिव मोशन इन 2D। पहले देख लेते हैं, एक बार रिकैप कर देते हैं। 1D में हमने क्या पढ़ा था। देखो ध्यान से कि हमारे पास एक कोई भी मान लेते हैं, एक कार है। ठीक है, एक कार है, एक कार हमारे पास बी कार है। मान लेते हैं यहाँ से एक ओरिजिन से इनकी जो डिस्टेंस है वो x से हो गई, इसकी जो डिस्टेंस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की है xb। ठीक है, तो 1D में जो हम रिलेटिव मोशन पढ़ रहे थे तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में थी, या तो दोनों ये ऑपोजिट जा सकती है या दोनों सेम डायरेक्शन में आ सकती है। तो हम देखते थे इसमें रिलेटिव मोशन को, मान लेते हैं ये VA से इस तरफ जा रहा है और इसका जो एक्सेलरेशन है वो इस तरफ है। ठीक है, और ये भी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ये VB से जा रहा है और इसका एक्सेलरेशन भी इसी तरफ है। ठीक है, ये मैं दिया है। तो मुझे अगर देखना है कि B के रेस्पेक्ट में A की वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और एक्सेलरेशन क्या होगा, तो हमने लिखा था कि एक्सेलरेशन B रेस्पेक्ट टू A। ठीक है ना, हमने लिखा था XB माइनस XA। ठीक है, सबसे पहले तो हमने वेक्टर देखा था। ठीक है, और हमने वेक्टर को हटा दिया था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में है, तो ये जितनी भी चीज़ें होगी वो सेम डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे जो I कैप या होगा या J कैप होगा या K कैप होगा, तो यहाँ पे सिर्फ हम कोई भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना तो I और J है ना J और K है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या, सिर्फ I कैप है, या तो J कैप में हो सकता है या K कैप में हो सकता है मोशन। ठीक है ना, तो इस वजह से हम यहाँ पे वेक्टर को हटा देते थे। ठीक है, और लिख देते थे हम XB माइनस XA। ठीक है, अगर हम सेम डायरेक्शन में जा रही थी। ठीक है ना, ये किसके लिए था? सेम डायरेक्शन के लिए। तो हमारे पास यहाँ से VBA भी आ रहा था, वो कितना आ रहा था? VB माइनस VA, और जो एक्सेलरेशन आ रहा था रिलेटिव BA का वो आ रहा था AB माइनस AA। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी एक बार, है ना। और अगर हमारे पास सेम डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, अगर यही गाड़ी सेम डायरेक्शन में आती है ऐसे कैसे, ठीक है ना, ये VA से इस तरफ, और सॉरी ऑपोजिट डायरेक्शन में आती, ये V, और एक्सेलरेशन हमारे पास ये हो गया, एक्सेलरेशन B का ये हो गया। ठीक है, इस तरफ है, दोनों के ऑपोजिट है, यहाँ पे सेम डायरेक्शन है, ऑपोजिट है। तो इनके लिए जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वगैरह आ रहे थे B की रेस्पेक्ट में, वो आ रहा था XB माइनस XA। ठीक है ना, तो ओवरऑल हमारे पास हो जाता है XB प्लस XA हो जाता था, है ना। ठीक है, और हमारे पास वेलोसिटी अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ तो ये A के रेस्पेक्ट में B की हो जाएगी VB प्लस VA। ठीक है, जो कि एक्सेलरेशन भी एज ए सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा XB प्लस XA, सॉरी AB। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमने एक बार रिकैप कर ली थी। ठीक है, एक बार रिकैप करते हैं कि ये हमारे पास सारी चीज़ें दी हुई है। ये था हमने जो भी देखा अभी तक वो 1D में देखा था। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो 2D का है, जिसमें हम देखेंगे रिलेटिव मोशन को। तो एक बार ये रिकैप लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब रिलेटिव मोशन को 2D में समझते हैं। ठीक है, उससे पहले एक अच्छा सा एग्जांपल देके समझ लेते हैं कि 2D में कैसे रिलेटिव कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक हमारे पास, ठीक है, गाड़ी है छोटी सी। ठीक है, ये गाड़ी है जो कि Vx वेलोसिटी से इस तरफ जा रही है। ठीक है, इस पर हमारे पास एक आदमी है, ये आदमी है चोमू। ठीक है, और एक गर्ल्स है, ठीक है, जिसका नाम है चमेली। अच्छे नाम है दोनों के। ठीक है, और ये क्या करती है, इसके हाथ में एक बॉल है जो Vy वेलोसिटी से ऊपर फेंकती है। ठीक है, और एक ग्राउंड पे गोमू खड़ा है। ठीक है, ये खड़ा है। तो हम देखेंगे कि इस बॉल का जो पाथ है विद रेस्पेक्ट टू चोमू और विद रेस्पेक्ट टू गोमू, ठीक है, क्या होगा वो एक बार देखते हैं। ठीक है ना, तो हमने रिलेटिव मोशन को कंसेप्ट पढ़ने से पहले हमने एक पॉइंट कंसेप्ट पढ़ा था, वो था हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, कोई भी अगर मोशन हो रहा है तो वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा? ये चोमू। ठीक है, अगर मैं ये देख रहा है तो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये हो गया, और इसके लिए ये हो गया। ठीक है, तो डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए, तो यहाँ पे जो मोशन भी होगा इस बॉल का वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जो हमारे पास ये किस पे डिपेंड करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो एक बार पाथ देखते हैं। ठीक है, पाथ ऑफ बॉल
विद रेस्पेक्ट टू चुंग। ठीक है, कैसा बनेगा देखो ध्यान से, ये बॉल इसको जो है वो ऊपर वी वाई से जाती हुई नज़र आएगी और ऐसे वापस आती हुई नज़र आएगी। ठीक है, ये इसको क्यों ऐसा हो रहा है देखो ध्यान से। ठीक है, क्योंकि ये बॉल है, इसकी वाई में वेलोसिटी वी वाई है, लेकिन इस जो हमारे पास ये है इसकी वाई में वेलोसिटी 0 है, तो इसके बीच में रिलेटिव जो मोशन आएगा वो कितना आ जाएगा, वी वाई माइनस 0। तो इसकी नेट वेलोसिटी वाई में कितनी आई, वो आ गई वी वाई। लेकिन एक्स में ध्यान से देखो, ये एक्स में इसकी जो वेलोसिटी होगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इस पूरी गाड़ी की वेलोसिटी वी एक्स है, तो इस जो हमारे पास गर्ल्स है जो समेली है उसकी भी वेलोसिटी वी एक्स होगी, और इसकी भी वी एक्स है, तो इस बॉल की भी कितनी हो जाएगी, वी एक्स हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम एक ही है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी बॉल की वो भी एक्स में कितनी होगी, वी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे ये खुद इसके ऊपर खड़ा हुआ है, तो इसकी भी जो वेलोसिटी होगी एक्स में वो कितनी होगी, वी एक्स होगी। ठीक है, तो अगर मैं एक्स में रिलेटिव मोशन देखूँ, एक्स में रिलेटिव वेलोसिटी देखो तो वो कितनी आ रही है, ध्यान से देखो, रिलेटिव वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारे पास बॉल की हो जाएगी विथ रेस्पेक्ट टू चुंग। ये कितनी हो जाएगी देखो ध्यान से, वी एक्स माइनस वी एक्स, ये हो गई 0। एक्स में तो 0 आ गई। ठीक है, इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, ध्यान से देखो, वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू चुंग। ठीक है, वो हो जाएगी हमारे पास वी वाई माइनस 0, यानी कि वी वाई आ रही है। ठीक है, जो कि जे कैप में जा रही है। ठीक है, ये 0 आ रही है आई कैप में। तो ध्यान से देखो, इसके चुंबक के रेस्पेक्ट में जो बॉल की एक्चुअल में जो नेट वेलोसिटी आ रही है वो सिर्फ वाई में आ रही है, एक्स में तो 0 बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोशन बनेगा, जो पाथ बनेगा वो ऐसा बनेगा, ऊपर जाएगी बॉल और इसको ऐसा फील हो गया, ये नीचे आ गई। ठीक है, सेम पाथ पे। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, तो इसको ऐसा ही फील होगा। ठीक, अब हम देखते हैं इस बॉल की जो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, वो हम इसके रेस्पेक्ट में देखते हैं। ठीक है, वैसे एक्सेलरेशन तो यहाँ पे जी नीचे ही लग रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा, जो इसका पाथ होगा, ट्रैजेक्टरी, वो कैसा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसका रीजन भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, लिख सकते हो कि बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू चुंग, ठीक है, इज इन एक्स डायरेक्शन is 0 and in y direction is non-zero. ठीक है, so path will be straight line ठीक है, इतना ही लिख दो। इसको कैसा पाथ ऑब्जर्व होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है ना, ये हमने देखा जो पाथ था किसका, बॉल का विथ रेस्पेक्ट टू चुंग। इसके रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं कि इस बॉल का जो पाथ, जो ट्रैजेक्टरी बनेगी वो कैसी बनेगी, वो ऐसे बनेगी। ठीक है, अब हम दूसरा यही देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। ठीक है, वेलोसिटी लिख देते हैं, पाथ ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू घूमो। इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ग्राउंड है। ठीक है, ये रुका हुआ है, इसका जो वी एक्स है वो कितना है, 0 है, और जो वी वाई है वो भी 0 है, रुका हुआ है, रेस्ट में है। ये किसमें है, रेस्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास लिख देते हैं वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू घूमो। ठीक है, कितनी हो जाएगी देखो ध्यान से, बॉल विद रेस्पेक्ट टू जी, ध्यान से देखना, एक्स में कितनी हो जाएगी, वी एक्स माइनस, इसका तो वी एक्स 0 है। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास वी एक्स। वाई में कितनी हो जाएगी, ये हम एक्स में लिख रहे हैं, ये हम एक्स में लिख रहे हैं, ये हम वाई में लिखेंगे, ये हो जाएगी वी वाई माइनस 0, यानी कि वी वाई। ठीक है, जो कि ये आई कैप में आ रहा है, ये जे कैप में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेट इसके रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी आ रही है वो एक्स आई कैप में भी आ रहा है और जी कैप में भी आ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे इसको जो फील हो रही है बॉल का जो पाथ, वो यहाँ से मैं बना देता हूँ। ठीक है, यहीं बना देता हूँ, यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, ऐसा फील होगा, देखो ध्यान से कि ये बॉल है, इसको ऐसा लग रहा है कि वी एक्स से इधर जा रही है और वी वाई से इधर जा रही है। ठीक है, तो इसका जो नेट वेलोसिटी यहीं से आएगी कहीं ना कहीं,
तो आपने देखा था प्रोजेक्टाइल मोशन में कि अगर वेलोसिटी किसी एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल से बनाता है तो वो ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करती है, ठीक है ना, ये, ठीक है। तो इसको ऐसा लगेगा कि ये बॉल का पाथ है वो ऐसे है, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में बॉल की दो वेलोसिटी है, एक्स भी है और वाई भी है, ठीक है। तो नेट वेलोसिटी बीच में आएगी किसी एंगल पर, तो ये क्या करेगी, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी, ठीक है ना, ये है। और लिख लो ये एक बार, ठीक है, और समझ लेना एक बार, खुद से ट्राई करना, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल है एक, अगर हम 2D में रिलेटिव मोशन को पढ़ना है, ठीक है, तो ये अच्छा एग्जांपल है कि अगर एक हम इसको बिल्कुल उसके साथ में ही रख दें, ठीक है, तो हमारे पास इसका पाथ कैसा बनेगा बॉल का इसके रेस्पेक्ट में, और इसका पाथ कैसे बनेगा बॉल का इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो लिख लो और आगे और भी चीज़ें देखते हैं, लिख लो। अब हमें अगर किसी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव मोशन फाइंड करनी है किसी के रेस्पेक्ट में, तो ठीक है, तो उसका ग्राफिकल मेथड क्या होती है वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ग्राफिकल मेथड, ठीक है, ग्राफिकल मेथड देखो ध्यान से। हमने अभी फॉर्मूला दिखा कि मान लो कि बी ए के रेस्पेक्ट में, ठीक है, वो होता है वी बी वैक्टर माइनस वी ए वैक्टर, ठीक है। कुछ भी हो सकता है वेक्टर, यहाँ पे आई, ये आई जी में हो सकता है, जे के में हो सकता है, ठीक, कैसे भी हो सकता है, क्योंकि अगर 1D की बात करो तो यहाँ पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में थे या अपोजिट में थे, लेकिन जो हमारे पास एक ही एक्सिस बनता था, इस वजह से हम वेक्टर को हटा देते थे, ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस कर देते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको वेक्टर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक। तो ये अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला बनता है तो इसको मैं एक्चुअल में तो ये फॉर्मूला होता है, अगर मैं इसको अरेंज करता हूँ दूसरे फॉर्म में, इसको ऐसे लिख सकता हूँ वी बी वैक्टर प्लस माइनस वी ए वैक्टर, ठीक है, लिख सकता हूँ इसको ऐसे, ठीक है। और इनका जो हमारे पास वेक्टर सम आएगा, ठीक है, वही में क्या देगा, रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो ध्यान से देखो, एक हमारे पास वी ए वैक्टर था, इस तरफ था, एक ऐसे मान लेते हैं वी बी वैक्टर था, कैसे भी था, इनके बीच में एंगल मान लेते, थीटा था एंगल, ठीक है। अब ये क्या है, ये फॉर्मूला कि वी बी वैक्टर, ये वी बी वैक्टर और ये माइनस वी ए, अगर ये प्लस वी ए है तो इसका जस्ट ऑपोजिट में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये वी ए माइनस का वी ए वैक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये माइनस का वी ए वैक्टर और ये प्लस का वी ए वैक्टर, ठीक है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो इस तरफ आएगा, देखो ध्यान से, यहाँ से पैरेललोग्राम बनाए, ठीक है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, और ये कौन सी होगी, वी बी ए वैक्टर, ठीक है। कि बी के ए के रेस्पेक्ट में जो बी का वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, कहाँ पे होगी, इस डायरेक्शन में इसको फील हो रही होगी, ठीक है ना, ये। तो हम इसका नेट निकाल सकते हैं, देखो ये एंगल कितना बना, 180 माइनस थीटा, पूरा एंगल कितना बना, 180 माइनस थीटा। तो यहाँ से अपने पास फॉर्मूला है कि वी बी ए जो कि होता है अंडर रूट वी ए वैक्टर स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2VA वी बी कोस 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो अगर इसको मैं थीटा के फॉर्म में लिखूँ तो यहाँ पे आगे माइनस आ जाता है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ थीटा और यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस, ठीक है ना। तो अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो आप क्या कर दो, डायरेक्ट अंडर रूट में वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2VA वी बी कोस थीटा कर दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये लिख दो और इसकी आप डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑफ रिलेटिव मोशन इन 2D में, ठीक है, लिख लो, आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए हमारे पास एक रिलेटिव कंसेप्ट है, उसके ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये दिया है कि एक वेज है, ठीक है, इसका जो एंगल है, ठीक है, वेज कितना है 30 डिग्री एंगल है, 37 डिग्री एंगल है, और ये 10 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ जा रहा है, ठीक है। और एक बॉल है, क्या ये बॉल है जिसकी वेलोसिटी कितनी है 5 दी है, और इस वेज के रेस्पेक्ट में ये ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, ठीक, ये दिया है मेरिट। और पूछा गया है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि इस बॉल की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। इफ़ फाइंड सेकंड दिया, इफ़ फाइंड थीटा द बॉल मूव्स वर्टिकली डाउनवर्ड रिलेटिव टू ग्राउंड, मुझे अगर ये कितना थीटा रखूँ जिससे ये क्या डाउनवर्ड बिल्कुल वर्टिकली क्या करें मूव करे, ठीक है। तो ये दिखा है, तो लिख सकते हैं हम इसकी वेलोसिटी विद ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये इस तरफ जा रही है, इसके दो कंपोनेंट इस तरफ आ सकते हैं और इस तरफ आ सकते हैं, ठीक है। इस वेलोसिटी के यहाँ से जो v है वो 5 से जा रहा है इस तरफ, और दो कंपोनेंट आ सकते हैं, ठीक है। ये एंगल कितना बनेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर एंगल लूँ ये तो 37 बनेगा, ठीक है। तो v यानी कि 5 cos 37, और ये बन गया 5 sin 37, ठीक है। अलग अलग हम देख रहे हैं ये, और ये जो जा रहा है ये कितने से जा रहा है 10 से जा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कर दूँ, इसको अगर रोक दूँ, इस वेलोसिटी को इस तरफ रोक दूँ तो ये रुक जाएगा। जब ये रुक जाएगा तो हम देख सकते हैं ना इसकी वेलोसिटी क्या होगी, देख सकते हैं, ऑब्वियसली देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास या तो ऐसे करो, मैंने आपको सिंपल मेथड बताई है कि अगर आपको रिलेटिव का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है कि रोक देना है इसको, ठीक है ना। रोक दोगे तो यहाँ पे जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दिखेगा वो कैसे दिखेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये जो v दिया है वो किस इस वेज के रेस्पेक्ट में दिया है, ठीक है। तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू वेज वो कितनी दी है 5, ठीक है। और जो वेलोसिटी वो वेज की दी है वो कितनी दी है 10 दी है, ठीक है, ये दिया है हमें। और ये किस, देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं इसको पूरा लिखूँ वेक्टर फॉर्म में लिखूँ, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट हम मैग्नीट्यूड नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे ये 2D मोशन है। तो यहाँ पे 5 37 cos 37 आई कैप माइनस 5 sin 37 जे कैप, और ये जो दिया है ये माइनस आई कैप में दिया है। ये वेज का दिया वेलोसिटी, और हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है ऑफ बॉल की, ठीक है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट यानी v भी फाइंड करना है, ठीक है। फॉर्मूला लगा दो सॉरी, और फार्मूला ये हो जाएगा, सिंपल है कि v b इक्वल टू हो जाएगा v b माइनस v w, यही होगा क्या, ठीक है। अब सारी चीज़ें दी है, इसको एक बार इस तरफ लेके आ जाते हैं, तो v b वेक्टर आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, तो v w प्लस v w ये हो जाएगा। इसको एक बार सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 5 cos 37 के लिए होती है 4/5, 5 4 आई कैप आ जाएगा, ठीक है। ये साइन 37 3/5 होता है, ठीक है, 3 5 5 कैंसिल तो -3 जे कैप आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, और एक ये आ गई वेलोसिटी। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, जो v आ जाएगा बॉल की वेलोसिटी आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 4 आई कैप -3 जे कैप, ठीक है, प्लस वी डब्ल्यू कितनी दी है -10 आई कैप, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -4 6 आई कैप -3 जे कैप, ठीक है ना। ये आ जाएगी v की वेलोसिटी, और मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो ये आ जाएगा डायरेक्ट √6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 36 + 9, ठीक है, 36 + 9 45 आ गया, 45 अंडर आ जाएगा, ठीक है। ये वेलोसिटी आ गई, तो ये लिख लो एक बार, फिर ये सेकंड पार्ट करते हैं, लिख लो ये। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, ध्यान से देखो, इन्होंने क्या बोला है कि फाइंड थीटा इफ़ द बॉल मूव्स वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो मैं वो थीटा फाइंड करना है किसके रेस्पेक्ट में गिर रही है, वर्टिकली ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये हमारे पास, अब सेकंड वाला पार्ट करते हैं, ठीक है, कि ये बॉल ऐसे गिर रही है v से, ठीक है, और ये जा रहा है u इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे u इस तरफ जा रहा था, ठीक है। ये बोल रहा है कि इसका जो नेट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर मैं देखूँ तो यहाँ से नेट इसका वर्टिकली आ रहा है, यानी कि 90 डिग्री एंगल बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रहा होगा, ये हमारे पास आ रहा है VB ऐसे आ रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, ये इसका जो नेट इस तरफ आ रहा है,
इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल वाली नेट वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। तो अगर मैं इसके दो कंपोनेंट बनाऊँ, ये एंगल 37 हो जाएगा तो v cos 37 और ये हो जाएगा v sin 37, ठीक है। तो ये वाले और ये वाले जब दोनों सेम होंगे तभी ये पूरी जो नेट आएगी वो y में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन आता है u = v cos 37 डिग्री, ठीक है। लेकिन ये तो हमें थीटा फाइंड करना है, सॉरी यहाँ पे 37 नहीं आएगा, वो थीटा हमें फाइंड करना है, ठीक है, कितना थीटा एंगल होगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा cos थीटा = u/v, 10 दिया है, v कितना दिया है 5 दिया है 2, यानी थीटा आ जाएगा cos इनवर्स 2, ठीक है ना। इतने एंगल पर होगी तभी ये हमारे पास जो नेट वेलोसिटी आएगी वो वर्टिकली डाउनवर्ड आएगी, ठीक है। तो ये लिख लो और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते लिख। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक हमारे पास क्वेश्चन है, अ बर्ड इज फ्लाइंग टुवर्ड्स साउथ विथ अ वेलोसिटी 40 km/h, ठीक है ना। एक है बर्ड, ठीक है। एक पहले तो हम देख लेते हैं, एक बार डायरेक्शन बना लेते हैं। ये नॉर्थ होता है, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। और बोला है कि साउथ की तरफ जा रहा है, ठीक है, बर्ड, ठीक है। इस तरफ वेलोसिटी है हमारे पास बर्ड की, कितने से जा रहा है इस तरफ 40 से, ठीक है। एंड ट्रेन इज़ मूविंग विथ 40 km टुवर्ड ईस्ट, एक ट्रेन है वो जा रही है इस तरफ, ठीक है। कितने से जा रही है 40 से जा रही है, चल ठीक है। ट्रेन इज मूविंग विथ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्विंग ट्रेन। यहाँ पे कोई ट्रेन में आदमी बैठा है, उसके रेस्पेक्ट में मुझे इस बर्ड की वेलोसिटी देखनी है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, जो वेलोसिटी इसकी होगी आदमी की वो इसकी होगी, ठीक है। तो मुझे फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी रेस्पेक्ट टू इस आदमी के, ठीक है ना, इस मैन के जो ऑब्जर्वर है इसके ट्रेन में है, और किसकी देखनी है, इस बर्ड की देखनी है, ठीक है। तो बी दिया है हमें 40 - j, ठीक है। और टी दिया है ट्रेन का, वो कितना दिया है, ट्रेन बोलो या ऑब्जर्वर बोलते थे ना, ठीक है। वो कितना दिया हमें 40 i कैप में, ठीक है। तो मुझे देखना है इसके रेस्पेक्ट में इसकी, तो हो जाएगा ओ के रेस्पेक्ट में हो जाएगा वी बी वेक्टर माइनस वी ओ वेक्टर। वी बी कितना है, ध्यान से देखो, वी बी दिया है -40 j कैप, ये माइनस, ये हो जाएगा -40 i कैप, ठीक है। तो इसका अगर मोड लिखूँ, ये तो हमारे पास आ गया वी बी ओ वेक्टर के फॉर्म में आ गया, ठीक है, डायरेक्शन के साथ में। कहने का मतलब ये है कि ये हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये इस तरफ हो जाएगा -40 i कैप माइनस जी, कहीं ना कहीं यहाँ पे इसको फील होगा, ठीक है ना। ये जो वेलोसिटी नेट वेलोसिटी आएगी वो किस तरफ फील हो रही है, ठीक है, इस तरफ। एंगल कितना बनाएगा, देखो 40 सेम है तो एंगल हमेशा 45 भी बनाएगा, ये भी एंगल 45 बनेगा, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालूँ तो बी ओ मैग्नीट्यूड आ जाएगा √40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो ये हो गया 40√2, ठीक है। तो हमारे पास वेलोसिटी तो आ गई, कितनी आ गई, रेस्पेक्ट वाली वेलोसिटी आ गई, ठीक है। ऑप्शन में सब जगह यही दिया है, बस यहाँ पे डायरेक्शन देखनी है। ध्यान से देखो डायरेक्शन कहाँ आ रही है, डायरेक्शन आ रही है साउथ और वेस्ट में, ठीक है। साउथ और वेस्ट कहाँ पे, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। और ये लिखा है, इसका मतलब इन दोनों से जो एंगल है वो सेम है, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट, ठीक है। तो इस टाइप के अगर सवाल आ जाए तो आपको ऐसे देखना है, ठीक है ना। आपके पास फॉर्मूला है, बस एक ही फॉर्मूला यूज में लेना है, लेकिन यहाँ पे वेक्टर के साथ में लेना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें दी होती है आपको, सॉल्व कर दो और लिख लो। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि अ मैन गोइंग ईस्ट विद अ वेलोसिटी 20 km/h एंड द ट्रेन अपीयर टू मूव टुवर्ड्स नॉर्थ टू हिम विद अ वेलोसिटी ऑफ 20√3 km/h। व्हाट इज द वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन। एक्चुअल में ट्रेन की जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पूछा है वो कितनी होगी, वो पूछा है, और डायरेक्शन को पूछी गई है, ठीक है ना। तो एक बार डायग्राम बनाओ सबसे पहले तो, ठीक है। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ध्यान से देखना। 20 किलोमीटर दी है, एक मैन आदमी जो ईस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। एक आदमी है, ठीक है, इस तरफ 20 किलोमीटर से जा रहा है, ओके। और क्या दिया है, ट्रेन अपीयर्स टू मूव टुवर्ड्स नॉर्थ टू हिम विद द वेलोसिटी ये, यानी कहने का मतलब इसके रेस्पेक्ट में और ट्रेन अपीयर टू मूव नॉर्थ टू हिम, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ जा रहा है, ठीक है। वो कितनी दी है, यहाँ पे ये क्या दिया है, वी एम दिया है आई कैप में,
और जो ये दिया है v tan रेस्पेक्ट टू m कितनी दी है 20√3, ये मैं जे कैप में दी है। तो मुझे एक्चुअल वेलोसिटी फाइंड करनी है वी टी फाइंड करना है, ठीक है। फॉर्मूला लगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास वी टी एम इलेक्ट्रिक टू वी टी माइनस वी एम, ठीक है। हमें वी टी निकालना है तो वी टी आ जाएगा हमारे पास वी टी एम प्लस वी एम, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा वी टी एम कितना दिया है 20√3 जे कैप और ये आई कैप में दिया है 20 आई कैप, ठीक है। ये वी टी आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमारे पास वी टी का √20 वैसे भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 3 + 1 बच जाएगा अंदर, तो ये 4 2 यानी कि 40 कितना आ रहा है 40 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। ये तो आ रहा है हमारे पास मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन देखनी, ध्यान से देखो डायरेक्शन। जे में कितना आ रहा है, ये आ रहा है, और आई में इतना जा रहा है, ठीक है। जे में इतना जा रहा है, आई में इतना आ रहा है। यानी कहने का मतलब जो वी टी है वो इस तरफ होगा, कहीं ना कहीं डायरेक्शन जो होगी वो इस तरफ होगी कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं इस तरफ होगी, ठीक है। अब मान लेते हैं एंगल, मान लेते हैं कि ये मान लें थीटा एंगल है, थीटा एंगल है। अगर मुझे ये थीटा एंगल फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, ये मेरे पास ये है तो tan थीटा आ जाएगा हमारे पास 20√3/20, तो √3 आ गया। यानी कि यहाँ से एंगल आ गया हमारे पास 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। ईस्ट से कितना है, नॉर्थ की तरफ 60 डिग्री, ठीक है ना। तो कहाँ पे है बताओ, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये तो कैंसिल हो गया, ऑप्शन दोनों रहे ये सी और डी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। पहले सबसे पहले तो इसका मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। इनके मतलब क्या है, जब भी आपको ऐसा बोला गया कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट या वेस्ट ऑफ ईस्ट, जो भी, इसका जो मतलब होता है वो होता है ईस्ट से नॉर्थ की तरफ एंगल है, किससे, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ एंगल है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ एंगल कितना है 60 है, इसमें 60 बता है, इसमें 30 बता रहा है। तो अगर हमारे पास अगर ये लिखा होता कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ 30, तो ये भी ऑप्शन हो जाता, क्योंकि यहाँ के ध्यान से देखो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ ये एंगल कितना है 30 है, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो ये हो जाएगा राइट, ठीक है। तो ये लिख लो, आगे बढ़ते हैं। अब जिसके ऊपर 2D में अगर रिलेटिव कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं तो वो है टॉपिक हमारे पास दो है, एक तो रेनमैन प्रॉब्लम है, एक रिवर बोट प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इसके ऊपर दोनों के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेनमैन प्रॉब्लम, ठीक है। रेन ठीक, इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो मोस्ट ऑफ आपको ऐसा पूछा जाता है कि मान लो कि ये बारिश की डायरेक्शन इस तरफ हो रही है, ये जो आदमी है जो इस तरफ जा रहा है, तो बताओ मुझे छाता जो अम्ब्रेला है वो किस एंगल पर रखना पड़ेगा। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसके पहले हम कंसेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। कि अगर हमारे पास मान लो कि वेलोसिटी रेन की है, ठीक है, इसको मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन। जब भी आपको सिर्फ नॉर्मल लिखा है, इसमें ना पीछे कुछ लिखा है, ठीक है, इसका मतलब ये जो भी देख रहे हैं हम वो किसके रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। ये किसके रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्योंकि बार बार बाद में जी लिखना सही नहीं रहेगा, इसलिए हम डायरेक्ट नॉर्मली लिख देते हैं, ठीक है। और एक हम लिखते हैं वी एम वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर मुझे रेन की वेलोसिटी देखनी है किसके रेस्पेक्ट में, आदमी के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे, वी आर एम, ये हो जाएगा हमारे पास वी रेन माइनस वी एम वेक्टर, सिंपल, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ वी आर वेक्टर प्लस माइनस वी एम वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो कैसे देखो ध्यान से, हम एक बार देखते हैं कि सपोज करो बारिश कैसे हो रही थी, ऐसे हो रही थी रैंडमली, ठीक है, ऐसे बारिश हो रही है, ठीक है ना। ये हमारे पास इस तरफ दिया है वी आर, एक आदमी है, ठीक है, और ये ऐसे भाग रहा है, कितने से भाग रहा है, वी एम से भाग रहा है इस तरफ, ठीक है, नीचे गिर रहा है। तो मुझे बताना है कि इस रेन की एक्चुअल जो वेलोसिटी होगी इस मैन के रेस्पेक्ट में वो कितनी होगी, कहाँ डायरेक्शन होगी वो देखते हैं। ध्यान से देखो एक बार, हम यहाँ पे लगाते हैं रिलेटिव वाला कंसेप्ट। वी आर कहाँ पे है, वी आर ये रहा नीचे है, वी मैन
इस तरफ है, ठीक है। तो हमने जो रिलेटिव देखा कंसेप्ट वो क्या है, वी आर और माइनस वी एम वैक्टर, ठीक है ना। इसका जो माइनस वाला होगा माइनस वी एम ये हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, तो रिजल्टेंट कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा। ये है हमारे पास वी रेन की मैन के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, ठीक है। ये इस तरफ आएगी और ये कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल से मान लो थीटा एंगल बना रही होगी, ठीक है ना। तो एक्चुअल में अगर इसके हाथ में मान लेते हैं छाता है तो किस डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, वो ऐसे रखना पड़ेगा। ये हमारे पास अम्ब्रेला हो गया, ठीक है। ये भाग रहा है, इसके हाथ में ऐसे छाता रखना पड़ेगा, ठीक है ना, जो कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा होगा बताओ। ये एंगल थीटा होगा, ठीक है। तो इसको थीटा एंगल बनाना होगा और इस थीटा की वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डायरेक्शन देख लेंगे और ऐसी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दिखना हर बार सेम, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास वेलोसिटी, समझ में आ रहा है ऐसे। और इस थीटा की वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से, टेन थीटा जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये वी एम मैं मॉड ले लेता हूँ अपॉन वी आर, क्या यही बनेगा, ठीक है। तो इससे आप थीटा भी फाइंड कर सकते हैं, कितना एंगल पर मुझे अम्ब्रेला को रखना पड़ेगा जिससे ये क्या अपने पानी को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है ना। तो ये लिख लो, और भी चीज़ें देखते हैं इसमें, लिखो फटाफट। देखिए हमारे पास एक रेन मैन प्रॉब्लम पे एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि मैन एट रेस्ट ऑब्जर्व दैट द रेन फॉलिंग वर्टिकली, ठीक है। कहने का मतलब अगर हमारे पास अगर वो मैन है वो रुका हुआ है, ठीक है, तो उसको कैसा ऑब्जर्व हो रहा है कि जो रेन है वो वर्टिकली ऑब्जर्व हुई। तो हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ से जो रेन की डायरेक्शन है वो ऐसे ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है ना। वी की डायरेक्शन वी आर से आ रही है, ऐसे आ रही है, ठीक है ना, ये पता चला। व्हेन ही वॉक एट 4 किलोमीटर पर, ठीक है, देन ही हैज़ टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट एन एंगल 45 फ्रॉम द वर्टिकल, ठीक है ना। जब ये इस तरफ चलता है तब जो एंगल बनाता है उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, वो कितना बनाता है 45, ठीक है। ध्यान से देखो, ये वी एम होगा जो कितना दिया है 4 दिया है, ठीक है। तो उसके जब रेस्पेक्ट में मैं देखूंगा, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में मुझे देखना है, तो ये एक्चुअल में वेलोसिटी आ रही होगी, कितनी आ रही होगी ये, और यहाँ से इसको छाता ऐसे रखना पड़ेगा, अभी हमने देखा था कंसेप्ट, ठीक है ना। इस आदमी को ऐसे छाता रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये वर्टिकल एंगल कितना है 45, तो ये भी एंगल कितना हो गया 45। तो यहाँ से जो हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू वी एम अपॉन वी आर, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ से वी एम की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, वो कितनी आ जाएगी 10 45 रखोगे, वैल्यू 1 होती है तो वी आर की इक्वल आ जाएगी, जो कि कितनी दी है 4, सिंपल है, ठीक है 4। और जो डायरेक्शन आएगी एक्चुअल में आई कैप में आ जाएगी, ठीक है ना। कितने सॉरी इसमें किस में आ जाएगी, किसका पूछा था, रैन का पूछा था ना, हाँ रैन का पूछा था। यहाँ पे 10 वैसे भी वी एम की वैल्यू दी है, यहाँ पे वी आर फाइन करना, तो वी ये आ जाएगा 4 ही आ जाएगा, माइनस जे में आ जाएगा, ठीक है ना। वर्टिकली है तो माइनस जे में। तो ऐसे सवाल हो तो डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो, बस आपको ये बनाना आना चाहिए, ठीक है, और फॉर्मूला याद होना चाहिए, रिलेटिव जो कंसेप्ट है वो, ठीक है ना। तो लिख लो, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक सवाल है, ठीक है। सवाल ये है कि द मैन वॉकिंग ड्यू ईस्ट विथ 3 किलोमीटर पर आवर ऑब्जर्व रेन फॉलिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फाइंड द एक्चुअल स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू रेन, ठीक है। एक आदमी है, ठीक है, ईस्ट की तरफ जा रहा है 3 से, कहाँ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, और इसको ऐसा लग रहा है कि जो रेन है वो ऊपर गिर रही है, बिल्कुल, ठीक है। रेन इसने जो छाता पकड़ के रखा है वो ऐसे पकड़ के रखा है, ठीक है। अगर ये चल भी रहा है और छाता ऐसे पकड़ा है, इसका मतलब जो वी आर है, रेन की जो वेलोसिटी है किसके रेस्पेक्ट में, मैन के रेस्पेक्ट में, वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, ठीक है। और वो कितनी है 3 है, माइनस जे कैप, ठीक है। और जो वी एम दिया है वो कितना दिया है 3 आई कैप दिया है, ये मैं डेटा दिया है। फाइंड द एक्चुअल वैल्यू स्पीड एंड वेलोसिटी, ये पूछा है कि मैं इस एक्चुअल जो रेन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। तो देखो ध्यान से, वी आर एक ही फॉर्मूला है, वी आर माइनस वी एम वेक्टर, ठीक है। फाइंड क्या करना है, आर प्लस वी एम, ठीक है, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से वी एम 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी मॉड अगर निकालूँ तो आ जाएगा 3√2, और जो डायरेक्शन है वो इस तरफ आ जाएगी। कहने का मतलब
डायरेक्शन देखूँ तो कहाँ होगी, देखो ध्यान से, आई में और माइनस जे में। तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, बीच में ही होगी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे होगी, एंगल 45 बनेगा। तो एक्चुअल में जो इसको छापता रखना है वो वर्टिकल रख रहा है, तो इसका मतलब जो रेन है वो किस तरफ है, ईस्ट और साउथ में, ठीक है ना। लिख लो, आगे बढ़ते हैं। पहला हमने देख लिया था अभी, रेन मैन प्रॉब्लम देख ली, जो कि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। अब सेकंड हमारे पास टॉपिक है, वो है रिवर बोट प्रॉब्लम या रिवर स्विमर प्रॉब्लम, जो भी एक ही है, ठीक है। तो इसको एक बार नाम दे देते हैं, इसमें जो भी टर्म्स आएगा इनको क्या बोलने वाले हैं, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले तो है वी आर, ठीक है, जो कि होगा वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये, और दूसरा होगा वी बोट या वी स्विमर, एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ बोट या ग्राउंड, सॉरी स्विमर, स्विमर आ जाएगा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है। और एक आ जाएगा मेरे पास बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर या वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर। तो यहाँ पे नाम देते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट या स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है ना। ये 3 टर्म्स है, ध्यान रखने, ठीक है। इनके यूजेस आज आगे आएंगे, तो एक बार ये, और हमने यहाँ पे 2 कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। कंसेप्ट ये है कि एक हमारे पास नदी है जो इस तरफ वी आर से बह रही है, ठीक है ना, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है वी आर, ठीक है। और एक है कोई भी बोट वगैरह है, मान लेते हैं ये, वो भी इस तरफ जा रहा है, वी बोट, ठीक है, इस तरफ जा रहा है। तो अगर मान लीजिए डी डिस्टेंस चला होगा, तो यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो बोलेंगे हम डी अपॉन वी आर प्लस वी बी, ठीक है ना, वी बी, जो कि रिवर के रेस्पेक्ट में होगी, है ना। ये आपको लेना पड़ेगा टाइम। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पे सेम डायरेक्शन में फ्लो के साथ में अगर हमारे पास बोट या स्विमर जा रहा है, तो इसकी जो नेट वेलोसिटी आएगी वो दोनों ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। एक है हमारे पास अप स्ट्रीम, ठीक है। अप स्ट्रीम क्या होता है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन नदी की इस तरफ ही है, लेकिन अब की बार जो बोट है या स्विमर है जो भी है वो इस तरफ जा रहा है विद रेस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। तो इस तरफ जो की बार जो टाइम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वी आर माइनस वी आर, ठीक है ना। तो ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे नीचे जो वेलोसिटी वो ऐड हो जाती है जब सेम डायरेक्शन में होते हैं, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो ये घट जाती है एक दूसरे की। लेकिन हमने अगर मोस्ट ऑफ अगर रिलेटिव की बात करूँ तो वहाँ पे क्या हो रहे थे हम, जो अगर सेम डायरेक्शन है तो वो कैंसिल हो जाते थे, मतलब कहने का मतलब वो घट जाते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, ठीक है ना, नोट करके लिख देना ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ एक बार लिख लो, फिर हम ये जो टर्म्स है इनका यूजेस लेते हैं और फॉर्मूले देखते हैं, ठीक है, लिख लो ये। अब जो रिवर बोट प्रॉब्लम है, ठीक है, इसमें किस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और किस कंसेप्ट पे आते हैं वो देखते हैं। तो इसका जो हमारे पास मेन एम है, ठीक है, वो एक बार लिख देते हैं। इनका एम है कि टू क्रॉस द रिवर, ठीक है, टू क्रॉस द रिवर, ठीक है। 2 केसेस में हमारे पास क्रॉस करेंगे हम, ठीक है, जो रिवर है 2 केस में। एक तो होगा कि मिनिमम पाथ हो, ठीक है, हम जैसे मान लो कि हमारे पास है एक रिवर है, ठीक है। एक तो सबसे पहले मिनिमम पाथ में हम कवर करें और मिनिमम टाइम में कवर करें, 2 हमारे पास केस बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्रॉस इन मिनिमम टाइम, और दूसरा है क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है ना। ये हमारे पास 2 केसेस है, ठीक है ना। एक है कि क्रॉस करें हम जो रिवर है उनको मिनिमम टाइम में, और दूसरा केस है हम शॉर्टेस्ट पाथ में कवर कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक एक करके देखते हैं, दोनों केस देखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो पहला केस है हमारे पास, पहला यही ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बार मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। हमारे पास ये पहला केस बनता है टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, ठीक है। जैसे ये हमारे पास रिवर है, ये
रिवर है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं इसका जो डिस्टेंस है वो d है, ठीक है। यहाँ से मान लो कोई आदमी है या कोई भी नाव है, वो चलना शुरू हो गई ऐसे, ठीक है, चलना शुरू हो गई। अब देखो ध्यान से कि अगर मुझे मिनिमम, पहले तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से किसी एंगल पर नाव शुरू हो गई, ठीक है। अगर मैं सीधा यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जो बोट को है सीधी चलाता हूँ, तो ध्यान से देखना इसमें जो वी आर है वो इस तरफ है। तो अगर सीधी चलाऊँगा तो वी आर क्या करेगा, इसको धक्का देगा, तो एक्चुअल में जो पाथ बनेगा वो तो ये बन जाएगा। तो ये तो क्या हो गया, पाथ लॉन्गेस्ट पाथ हो गया। मुझे क्या करना है, मिनिमम पाथ देखना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तरफ चलाना पड़ेगा, ताकि ये किसी एंगल पर थीटा पर मैं चलाऊँ इस तरफ, ताकि ये ऐसे ये धक्का दे और ये यहाँ पे चले सीधी की सीधी यहाँ पे। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास ये वाला केस वैलिड कराना है, तो अगर आप सोच रहे कि अगर सीधा चलाऊँ मैं, ठीक है, अगर सीधा चलाऊँगा तो ध्यान से देखना, ये नदी क्या करेगी, इसको बोट को धक्का देगी, इस तरफ धक्का देगी, ये इस तरफ जा रही है, धक्के तो जो पाथ आएगा नेट वो इस तरफ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो मिनिमम पाथ है तो वो तो यही है। तो अगर मुझे इस पाथ पे चलाना है तो इस जो बोट है उसको कहाँ पे, किसी थीटा एंगल पे छोड़ना पड़ेगा। तो ये इस तरफ जाएगा तो नदी इस तरफ धक्का देगी, तो एक्चुअल में वो पाथ होगा वो इस तरफ से फ्लो करेगी। समझ में आ रही है? ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा। और ये मान लेते हैं जो वेलोसिटी है v बोट की है रिवर के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो यहाँ से जो कंपोनेंट बनेगा वो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये जो कंपोनेंट बनेगा v b r cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो आप, अगर मुझे यहाँ से मिनिमम पाथ पे चलाना है तो यहाँ से किसी थीटा एंगल पर चलाना पड़ेगा, और वो थीटा भी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो थीटा भी हम लिखेंगे। तो यहाँ से देखो जो टाइम लगेगा, टाइम कितना लग जाएगा, डिस्टेंस कितनी है डी है, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, इस यहाँ पे दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक तो इस तरफ वाला हो जाएगा v b r साइन थीटा, ये हो गया v b r कोस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा v b r कोस थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा फॉर्मूला। ये तो टाइम का है कि अगर मैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ पे चलाना तो कितना टाइम लगेगा मुझे, ये आ गया, ठीक है ना। और ये किस तरफ चलेगा नाव, ये धक्का देगा इस तरफ ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों चलेगा, क्योंकि यहाँ पे नदी धक्का दे रही है, ऐसे चलेगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? सीधा नहीं चल सकता, अगर सीधा चलता तो ये इस तरफ आता, लेकिन यहाँ पे चलेगा तो ये पाथ एक्चुअल में ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास टाइम, ठीक है। और यहाँ से अगर मुझे थीटा फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है तो कैसे करूँगा, देखो ध्यान से, इस तरफ क्या है वी आर दिया गया है, ठीक है। इस तरफ नीचे क्या है वी बी आर है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ से हमारे पास इसका साइन थीटा लिखता हूँ। साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास वी आर अपॉन मॉड देख लेते हैं ना, और ये वी बी आर। यहाँ पे आप थीटा भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चंस में पूछा गया है कि मैं कितने एंगल, जो हमारे पास ये वर्टिकल है, जो हमारे पास रिवर है उससे वर्टिकल जो लाइन है उससे कितने एंगल थीटा पर मैं नाव को चलाऊँ, ठीक है, बोट को चलाऊँ, जिससे ये क्या करे, मिनिमम शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ पे चले। तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। आपको दिया होगा वी आर दे देंगे, ठीक है, या जो भी ये थीटा दे देंगे तो आपको ये पूछ लेंगे। तो इस टाइप का जो सवाल आए तो आपको ऐसे करना है, ठीक है ना। इसके लिए ये बन गया। अब देखो इसको भी एक बार सही फॉर्म में लिखते हैं। देखो ध्यान से, हमारे पास ये आ गया, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा टी अपॉन इसको वी बी आर, और अंडर रूट में 1 माइनस साइन इसको थीटा लिख सकता हूँ, इसको कोस थीटा को, ठीक है। तो यहाँ से जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा वी अंडर रूट, देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखूँगा, ठीक है, ये कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा वी बी आर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस वी आर का स्क्वायर, ये लास्ट में फार्मूला बनेगा, ठीक है। अगर आपको ये दोनों दिए, ये दिए, ठीक है, तो आपको टाइम यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये लिख लो, ये पहला केस था। अब दूसरा केस पे आते हैं, ठीक है ना, लिख लो। हमारे पास दूसरा केस है, टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। अगर मुझे इस नाव को, जो हमारे पास बोट है, इसको इस दूसरे किनारे पर पहुंचाना है मिनिमम टाइम में, तो मुझे कैसे चलाना पड़ेगा और कितना टाइम होगा, ठीक है, वो फाइंड करते हैं, ठीक है। हमारे पास अभी टाइम आया था, कितना आया था, वो आया था डी अपॉन वी बी आर कोस थीटा, ठीक है। ये होता है टाइम जब ये यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करने में टाइम है। अगर मुझे इसका क्या करना है, मिनिमम करना है, ठीक है, 4t मिनिमम, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट दिया होगा, तो ये एंगल मुझे कितना रखना पड़ेगा बताओ। तो यहाँ पे जो कोस थीटा आएगा उसको मैक्सिमम करना पड़ेगा, कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर अगर ज़्यादा होगा तो पूरी वैल्यू होगी वो कम आएगी, ठीक है ना। तो हमारे पास इसकी वैल्यू, तो इसके लिए जो हमारे पास थीटा बन जाएगा वो 0 डिग्री,
तो यहाँ से जो कोस 0 की वैल्यू होती है 1 होती है। तो यहाँ से जो टाइम आ जाएगा, टाइम मिनिमम वो कितना आ जाएगा, d/v/r, ये मिनिमम टाइम लगेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि अब जो नाव है, ठीक है, अब जो नाव है वो कैसे चलानी पड़ेगी बताओ। ये नाव है वो ऐसे बिल्कुल सीधी चलानी पड़ेगी 0 डिग्री पे। ठीक है, लेकिन हमने देखा अगर 0 पे चलाऊंगा तो ये तो किस तरफ आएगा, इसका जो पाथ बनेगा वो तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ऐसे ये नाव ऐसे चलेगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक खिसक गई। ठीक है, और इसको ही हम बोलते हैं ड्रिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं, कि ये यहाँ से एक्चुअल में जा रही थी और कितनी खिसक गई यहाँ से, उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरह VR दिया है, तो इस ड्रिफ्ट की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ये आ गया हमारे पास मिनिमम टाइम, और इस ड्रिफ्ट की वैल्यू फाइंड करनी, मान लेते हैं इसकी वैल्यू x है। ठीक है, x है, तो x क्या हो जाएगा, देखो इस तरफ जो वेलोसिटी ला रहा है वो कौन है, VR है। ठीक है, ये हो जाएगा VR इंटू टाइम। टाइम कौन सा लगेगा, यहाँ से यहाँ तक आ गया कोई पार्टिकल, इसका मतलब यही है ना कि ये पार्टिकल को यहाँ तक आने में टाइम लगा होगा, उतना का उतना यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगा होगा। तो यहाँ से आ जाएगा टाइम मिनिमम की वैल्यू, तो VR इंटू d/v/r। हमारे पास इसको सही अरेंज कर देते हैं, VR/v/r इंटू b, इतना खिसक जाएगा। ठीक है ना, तो ये सारा यहाँ पे एंगल भी फाइंड कर सकते हो कि कितना एंगल पे जाके होगी। ठीक है ना, तो यहाँ से फाइंड कर सकते हो x/d से tan थीटा इज इक्वल टू, कैसे भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो हमारे पास यहाँ से एंगल बनेगा, अल्फा मान लेते हैं कन्फ्यूजन नहीं, तो यहाँ से जो tan अल्फा बनेगा वो क्या बन जाएगा बताओ, x/d। ठीक है, x की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स d से d कैंसिल हो जाएगा, VR/v/r। ठीक है, तो ये था हमारे पास सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। ठीक है, तो यही अपने जो पूरा कंप्लीट चैप्टर होता है। ठीक है, हमने क्या क्या किया एक बार याद दिला देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखा था हमने 1D इनिशियल में इंट्रोडक्शन देखा। ठीक है, वो कुछ देखे, कोई केसेस देखे। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड की थी हमने, और बहुत सारी चीज़ें देखी, काइनेमेटिक्स इक्वेशंस देखी। ठीक है, काइनेमेटिक इक्वेशन कब वैलिड होती है, जब हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तब ही वैलिड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, और फिर हम बाद में आए थे काइनेमेटिक इक्वेशन के बाद हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया था। ठीक है, वो कंप्लीट करने के बाद ठीक है हमने आए थे 2D पर। ठीक है, 2D में हमने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। डिफरेंट केसेस में हमने प्रोजेक्टाइल मोशंस देखी। ठीक है, और डिफरेंट और लास्ट हमारे पास जो टॉपिक रहा था जो कि आज के लेक्चर में कंप्लीट किया है वो रिलेटिव मोशन इन 2D में। ठीक है ना, तो हमने इतनी सारी चीज़ें देख ली, और जो हमारे पास काइनेमेटिक्स का पूरा 1 and 2D जो मैकेनिक्स का पार्ट है वो कंप्लीट होता है। ठीक है ना, वैसे मैंने आपको बोला है कि जितने भी 19 से लेकर 23 तक जितने भी JEE मेंस के शिफ्ट हुए हैं उनकी आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जितने भी कंसेप्ट है वो आपको सीखने हैं। ठीक है, और बाकी तो जो भी है मोस्ट ऑफ जो भी क्वेश्चंस है 24 के लिए मैं वो एक लेक्चर लेके आऊँगा जिसमें मोस्ट कंसेप्ट सीखेंगे, जो भी हमने कंसेप्ट पढ़े उनका एप्लीकेशन सीखेंगे कि कैसे अप्लाई करना है बहुत सारे क्वेश्चंस का। ठीक है, तो लेके आता हूँ आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो मैं आपके लिए लेके आता हूँ नेक्स्ट लेक्चर। आपने हमारा लेक्चर्स देखे जितने भी देखे, ठीक है, आगे वाले ये लेक्चर देखने से पहले जितने भी जो लेक्चर है वो आप एक बार सीक्वेंस में देख लेना, ताकि आपके एकदम प्रिपरेशन जो भी ये काइनेमेटिक चैप्टर है एकदम स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए हैं, मोस्ट कंसेप्ट भी पढ़े, की पॉइंट भी देखें। एक शॉर्ट नोट्स बना लेना। ठीक है, जिसमें सारी ये पॉइंट्स वगैरह लिखते रहना। ठीक है, और ये इनको बार बार रिवाइज करते रहना। ठीक है ना, बाद में कोई टाइम मिलेगा नहीं रिवीजन के लिए, तो साथ में रिवाइज करते रहना। ठीक है, तो हमारा लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हम आपके लिए यही कर सकते हैं कि और बेटर से बेटर एजुकेशन लेके आ सकते हैं, तो इसलिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अपने दोस्तों को जितना हो सके शेयर करो। ठीक है, ताकि उनको भी इस प्लेलिस्ट जो भी फ्री एजुकेशन है उनका लाभ मिले। ठीक है, तो लेके आता हूँ आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर। वो लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।